जैसा कि आपको विदित है कि अनवर कादरी को अरेस्ट कर लिया गया है बारगंगा पुलिस के द्वारा और लगातार पुलिस रिमांड पर चल रहा है। 3 तारीख तक की पुलिस रिमांड है। कल पूछताछ की तो इसमें यह पाया गया जहाँ जहाँ जिन जिन होटलों में रुका है, स्पेशली जो नेपाल में काठमांडू में जिस होटल पर रुका था वहाँ पर उसने व्यापारी बनकर पेमेंट्स जहाँ जहाँ किए गए थे, जैसा कि अभी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि पेमेंट्स जहाँ जहाँ किए गए थे उसकी लड़की आयशा के द्वारा ये पेमेंट्स ऑनलाइन किए गए थे होटल के लिए। और ये लगातार संपर्क में थी। आपके जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय में ये जमानत के लिए अप्लाई करें, लेकिन तभी आयशा की गिरफ्तारी होगी तो ये सब। उसके बाद तो फिर ये भी पता चला है कि उसकी दूसरी पत्नी जो फरहाना है वो भी नेपाल गई थी, 19/7/25 को नेपाल गई थी। इसमें कुछ ऐसे पार्टनरों के नाम सामने आए जिन्होंने आर्थिक उसकी मदद की थी। अब इन्वेस्टिगेशन में कुछ नाम सामने आया जा रहा है। अगर अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई। ये व्यापारी बनकर रुका था और चूंकि पेमेंट्स ऑनलाइन इसकी लड़की के द्वारा किए जाते रहे थे आयशा को, जिसको पूर्व में ही बारगंगा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाकर जेल नेपाल में लगभग 1 महीने के करीब ये पूछताछ में बात सामने आई है कि वो पहले भी कोशिश कर रहा था कि किस तरह सरेंडर, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था पुलिस मारपीट करेगी, बट पुलिस कभी भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज नहीं करती है, क्योंकि उसको सरेंडर हो जाना चाहिए। इसके द्वारा नेपाल में एक सिम ली गई थी और जो काठमांडू में अपने नाम से ही सिम ली गई, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आया है। और इस तरह से जो उसका नाम जब उसके सिम ली गई थी, इस सिम को भी रिकवर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उसमें इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बात अभी इन्वेस्टिगेशन में उसको ज़रा नहीं बताई गई है, लेकिन लगातार उससे पूछताछ चल रही है। अभी 3 तारीख तक का पुलिस रिमांड है तो पुलिस और पूछताछ कर रही है और एविडेंस चाहिए कि जमीन संबंधी कुछ लोगों के साथ मिलकर ये अवैध जमीनों में और लोगों को धमकाकर और जमीनों को अपने नाम कराने की इस तरह की बात सामने आई है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके द्वारा इस तरह की कृत्य किया गया है तो वो निर्भीक होकर उसकी रिपोर्ट थाना बारगंगा में कर सकता है या वरिष्ठ अधिकारियों को कर सकता है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई। यस, कुछ नाम सामने आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने आर्थिक मदद इसकी की है, उनको भी वेरीफाइड किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और अगर अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उनको भी उनके खिलाफ, जैसा कि पूछताछ में बताया था, चूँकि ऑलरेडी लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी और इसमें लगातार उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा था। जैसा कि आपको विदित होगा कि साउथ में भी जब ये रुका था तो कहीं ना कहीं हमारी टीम भी साउथ पहुँच गई थी, हमारी टीम भी नेपाल पहुँच गई थी। जो इनपुट्स मिले थे हम लगातार फॉलो कर रहे थे सारी चीज़, टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर ऐसे इनपुट्स मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीम भी नेपाल गई हुई थी। तो संभवतः पुलिस से अपनी पहचान छुपाने के लिए या आम जन से अपनी पहचान छुपाने के लिए इसके द्वारा हुलिया बदला गया।